Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss here how to find the number of protons, electron, neutron and mass number of the atom. Okay? क्या क्या है? Number of electron, proton, neutron and mass number. Okay ना? So let's start now. तो चलिए बात करते हैं पहले हम लोग कुछ इसके बारे में, इसके कुछ सिंबल के बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। तो एटॉमिक नंबर को जो है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। मास नंबर को ए से, न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ सिंबल है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। चलिए कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको इजी वे में समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर किसी सॉरी इसके पहले फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, है ना। ठीक है, जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ठीक है, सो सेकेंड नंबर देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these three will be same of any of the atom. The mass number of an atom, अगर अब मास नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग, the mass number of an atom is equal to the sum of protons and neutrons। ठीक है, जो मास नंबर किसी भी एटम का होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना, यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो रहेगा तब तो हमारे पास, है ना, न्यूट्रॉन्स रहेगा तब ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर, है ना। किसी भी एटम का उसका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पता कर लिए, लेकिन अभी तक हमको एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो एटॉमिक मास निकालने का एक और तरीका बता रहे हैं आपको हम, ये है एटॉमिक मास निकालने का पहला तरीका है कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज इवन, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2z, क्या है, 2z। एंड व्हेन एटॉमिक नंबर इज ऑड, जब ऑड हो तब, जब ऑड हो तो क्या होगा फॉर्मूला, 2z प्लस 1, 2z प्लस 1। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का, है ना, हीलियम He। ठीक है, इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 2, तो इसका हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना आ गया, 2। जेड का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, है ना, तो 2 आ गया तो कितना आ गया यहाँ पे 4, यूनिफाइड मास U। अब कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना होता है नंबर, 6, है ना, कितना होता है 6, तो कितना होगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। अब देखिए ऑड वाला का, ऑड वाला में क्या है, 2z प्लस 1, है ना। तो मान लीजिए बोरोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 5 होता है, तो कितना होगा 2 इंटू 5 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 कितना 11 हो गया। सेम तरह से सोडियम का कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर इसका है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2 इंटू 11 प्लस 1 इक्वल टू 23 यूनिफाइड मास।
हर जगह कुछ कुछ हमको मिलता है अपवाद, तो यहाँ भी कुछ यहाँ भी अपवाद हमारे पास है। जैसे कि फर्स्ट नंबर वाला, है ना, फर्स्ट नंबर वाला जैसे हाइड्रोजन, फिर फोर्थ नंबर वाला, फिर सेवन नंबर वाला और फिर 18 नंबर वाला, है ना, इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक मास जो है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिस यू हैव टू लर्न इट, द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर के जो एटॉमिक मास है, सॉरी, इस नंबर के जो एटॉमिक एटम्स हैं, उसका एटॉमिक मास आपको याद कर लेना होगा। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि हमको हीलियम का ही निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमको निकाल जाएगा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। देन सेकेंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको देखिए, इसको ध्यान से रखिए याद, ठीक है। इसके लिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे आपको हम, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, मतलब ए माइनस जेड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या है, तो हम लोग पढ़े थे हम लोग कि ये जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो जितना रहेगा एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। बात करते हैं हम लोग कार्बन के बारे में, तो कार्बन में कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना यहाँ पे है, 6 है कार्बन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो भी 6 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है कि हम कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल दिए हुए हैं, उसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ है क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है ना। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम He 2, लिथियम Li 3, बेरिलियम Be 4, बोरोन B5। ये देखिए 4 नंबर वाला आ गया इसका, इसका याद करना है आपको एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास याद कर लेना है क्योंकि इसका रूल से फॉलो नहीं होगा। फिर कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इसका भी, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन Ne 10, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फॉस्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम K 19 और कैल्शियम Ca 20। एक इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे इसका होता है 1 4 7 18, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन में आता है एटॉमिक मास, ये रूल पर फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अभी आप लोग क्या करो कि 20 तक ही सीखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक दिए हुए हैं आपको हम एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिखा हुआ है, प्रोटॉन भी लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है। और कैसे निकालना है ये आपको हम बता दिए, है ना। क्या करना है, पहले आपको एटॉमिक मास मास निकालना है, तो एटॉमिक मास में से क्या करना है, आपको माइनस कर देना है क्या, एटॉमिक नंबर। जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका इसका कितना होता है एटॉमिक मास, 4 होता है ना। तो 4 से हम लोग 2 माइनस कर दिए इसका एटॉमिक नंबर को, कितना आ गया, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसका कितना होगा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 12, तो 12 माइनस कितना, एटॉमिक नंबर 6, तो कितना आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। इस तरह से करना है इसको। ये ऑड नंबर का देखिए, ऑड नंबर का कितना होता है, 3 × 2 + 1 7, ठीक है। 7 माइनस कर दिया इसको 3, कितना आ गया 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 हो गया। तो जो ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन सभी एटम्स में होते हैं एक्सेप्शन हाइड्रोजन में। एक्सेप्शन क्या है इससे, एक्सेप्शन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ओके।
Hope all of you understand. If any doubt, you can comment in the comment box. So thank you. Have a good day.